नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स मीडिया नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सोनल शर्मा। आजकल हमारे यहाँ रुपए की गिरावट को लेकर के खासी चर्चाएं चल रही है। चाहे कोई आर्थिक विषयों का जानकार हो या ना हो, हर कोई रुपए की गिरावट को लेकर के अपने अपने कारण खंगालने में लगा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी रुपए की इसी गिरावट पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि भारत में रुपए की गिरावट कोई नई बात नहीं है, इसका एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि 1947 के ईरा में। उस समय रुपए की जो कमजोरी थी वो डॉलर के अगेंस्ट हुआ करती थी, 3 से 3.5 रुपए के अराउंड। जी हाँ, रुपए की गिरावट 1947 से यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय से ही शुरू हो गई थी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, यानी 1980s के दौर में। उस दौर तक आते आते भारत 3 बड़े युद्ध झेल चुका था और इन्हीं कारणों से भारत की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी। यकीन मानिए कि इस समय पाकिस्तान की जीडीपी भारत की जीडीपी को मात दे रही थी। इस दौरान भी रुपए की गिरावट लगातार जारी रही और रुपया हो गया 10 रुपए से 17 रुपए के अराउंड। थोड़ा सा आगे आते हैं 1990s के दौर में। इस दौर को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का दौर अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी दौर में भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही थी। इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व भर के बाजारों के लिए ओपन हो गई थी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की भारत में शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौर में एक और इंडस्ट्री अपना नया आकार ले रही थी और ये इंडस्ट्री थी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। इस दौर में भी रुपए की गिरावट लगातार जारी रही और रुपया 17 रुपए से लेकर के 40-45 रुपए तक आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यानी कि 2000 से 2010 के टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन का दौर। इसी दौर में भारत की कई सारी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज दुनिया भर में धूम मचा रही थी और भारत के जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, दुनिया भर की बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री में काम करके भारत के लिए डॉलर कमाने का काम कर रहे थे। हालांकि इस दौरान भी रुपए की गिरावट लगातार जारी रही और रुपया 40 रुपए से 50-55 रुपए तक आ गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, यानी 2010 से 2020 के दौरान की। इस दौरान भारत की आईटी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो चुकी थी और नए नए काफ़ी सारे सेक्टर इमर्ज हो रहे थे, जैसे डिफेंस सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर। इस दौरान भी रुपए की गिरावट लगातार जारी रही और रुपया 55 रुपए से लेकर के तो 70 रुपए का लेवल क्रॉस कर गया। अब बात करते हैं कोविड इरा की, यानी 2020 के बाद की। इस दौरान विश्व भर की अर्थव्यवस्था काफ़ी सारी मुसीबतें झेल रही थी। इसका असर भारत के बाजारों पर भी पड़ा। भारत में रुपए ने तेज गिरावट देखी 2020 के बाद और आज की यदि बात करें तो आज रुपया 88 रुपए का लेवल क्रॉस कर चुका है। दुख की बात यह है कि जहां ये बात आर्थिक मुद्दा होना चाहिए थी, हमारे यहाँ पर ये बात राजनीतिक मुद्दा हुआ करती है। कई सारे विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए, सरकार को कोसने के लिए ये मुद्दा हमेशा उठाते हैं, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। अगर आपके पास इस रुपए की गिरावट को रोकने के लिए कोई सजेशन हो या कोई भी सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का मूड और माहौल। बाजारों में इस हफ्ते से नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है और वो सारे लोग जो 12 लाख रुपए तक कमाते हैं वो टैक्स स्लैब से बाहर आ जाएंगे और वो सारी यूपीआई आईडीज जो पिछले साल भर से डॉर्मेंट पड़ी हुई है या जिनमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सरकार उनको बंद करने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है कि भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण सरकार जो ऐसी सारी आईडीज जो पिछले साल भर से पैसिव पड़ी हुई है, जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उनको सरकार बंद करने की योजना बना रही है। पिछले हफ्ते की यदि बाजारों के बारे में बात करें तो इस हफ्ते बाजारों में शानदार मूवमेंट दिखाई दी। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बाजार करीब आधा परसेंट तक चढ़ करके बंद हुए। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन हमें लाल निशान में बाजार दिखाई दिए। सेंसेक्स करीब 200 अंक लुढ़क करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी करीब 70 अंकों का गोता लगाया। इस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर्स रहे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स जो कि 1 से 2% तक चढ़ करके बंद हुए। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स रहे इंडसइंड बैंक और विप्रो जैसे स्टॉक्स जो कि 2 से 3% तक लुढ़क करके बंद हुए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में रुपए ने इस हफ्ते भी अच्छी खासी मजबूती दिखाई। रुपया जहाँ पिछले हफ्ते रुपए की जो क्लोजिंग थी वो 85.97 की थी, इस हफ्ते इसकी क्लोजिंग रही 85.47 के आसपास की।
कमोडिटी बाजार के हाल जानते हैं। कमोडिटी बाजारों में इस हफ्ते भारतीय बाजारों में तो सोने ने इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई। 88 से 89,000 के आसपास सोने की मूवमेंट रही, लेकिन विदेशी बाजारों में सोना $3,100 का लेवल क्रॉस कर गया। वहीं भारतीय बाजारों में चांदी 1,16,000 के लेवल तक ट्रेड करती हुई नजर आई। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल बाजारों में जहां $70 से $71 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, वहीं भारतीय बाजारों में 6,000 रुपये तक का लेवल टच कर गया। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। जानने के पहले आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या पिछले 2 हफ्तों से जो भारतीय बाजारों में जो अच्छी खासी तेजी आई है, तो इससे आपको क्या लगता है कि भारतीय बाजारों में बॉटम बन चुका है और लंबी जो चली आ रही गिरावट थम चुकी है? प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स मीडिया नेटवर्क। नमस्कार।